राधे राधे। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स, और इनमें अपन सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ते हैं भाई स्मोक प्रेसिपिटेशन। अब देखो, अगर मान लीजिए मैं आपसे स्मोक की बात करूं तो स्मोक पता होता क्या है? इसमें एक तो होता है भाई कार्बन के पार्टिकल और दूसरा होती है इसमें गैस। ये जो कार्बन के पार्टिकल हैं इन पर चार्ज होता है भाई नेगेटिव। तो अपन को क्या करना है, इस स्मोक में से इन कार्बन के पार्टिकल्स को बाहर निकालना है, ठीक है। और अब जो एयर बचेगी, हवा बचेगी, उस हवा को, गैस को बाहर निकाल देना है ताकि एयर पोल्यूशन नहीं हो। तो इंडस्ट्रीज में जो धुआं निकलता है उस धुएं में से कार्बन के कणों को बाहर निकालना है। अपन एक उपकरण काम में लेते हैं, और वो जो उपकरण है उस उपकरण का डायग्राम मैं आपको यहां बना रहा हूं, ध्यान दें। ये डायग्राम आप काम में लेते हैं। इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कोट्रेल प्रेसिपिटेटर बोला जाता है, ठीक है। ये है भाई, ये लो। अब इसमें होता क्या है कि ये एक एनोड है, और इस एनोड पर चार्ज कैसा होता है भाई? पॉजिटिव, ठीक है। इस एनोड पर इस प्रकार की प्लेट लगी हुई है, चार्ज इस पर पॉजिटिव है। यहां से मैं इसमें पता है क्या भेजूंगा? स्मोक भेजूंगा, ठीक है। अब जो कार्बन के पार्टिकल होते हैं ना भाई, उन कार्बन के पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है। अब वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होंगे? यहां पर जमा हो जाएंगे। कार्बन के कण इस पर जमा हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन के कणों पर चार्ज नेगेटिव है, एनोड पर पॉजिटिव है। इसमें क्या होता है, दोबारा बताएं। कार्बन है प्लस गैस है, एयर है। तो ये कार्बन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव, एनोड पे चार्ज पॉजिटिव। तो सारे कार्बन के पार्टिकल इस एनोड पे जमा हो जाएंगे। ज्यादा जमा हो जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है भाई। सारे पार्टिकल नीचे जमा हो गए कार्बन के। अब क्या बच गई? केवल गैस बच गई। वो गैस इस चिमनी में आ जाती है, और इस चिमनी में से ये गैस बाहर निकल जाती है। और अब ये जो गैस बाहर निकल रही है, ये गैस कार्बन पार्टिकल फ्री एयर है। कार्बन पार्टिकल फ्री एयर है, ये बाहर निकल गई, एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा। अब ये जो डायग्राम मैंने बना दिया भाई, ये डायग्राम किसका है बताएं? कोट्रेल प्रेसिपिटेटर का। तो अपन क्या कर रहे हैं बताओ? कोट्रेल प्रेसिपिटेटर में से स्मोक भेजें, कार्बन के पार्टिकल एनोड पर जमा हो जाएंगे। शेष जो अब एयर बच जाएगी उसको आप बाहर निकालना, जिसमें कार्बन के पार्टिकल नहीं होंगे, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। पहला आपने एप्लीकेशन पढ़ लिया कि आप स्मोक का प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं। तो आप इसको कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर भी बोल सकते हैं, या कोट्रेल, या इसको आप कोट्रेल प्रेसिपिटेटर भी बोल सकते हैं। तो पहला आपके पास एप्लीकेशन हो गया कि कोट्रेल प्रेसिपिटेटर में से आप स्मोक को भेज करके उसमें से कार्बन के पार्टिकल बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा अपन एप्लीकेशन पढ़ते हैं भाई फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टे का फॉर्मेशन। अब डेल्टे का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये डेल्टा होता क्या है? मान लीजिए मैं
नदी की बात करूं, इस रिवर में ये जो पार्टिकल्स होते हैं भाई, ये पार्टिकल पर चार्ज नेगेटिव होता है। तो नदी जिन पार्टिकल्स को अपने साथ बहा के ले जाती है उन पे चार्ज नेगेटिव है, और जो ही ये नदी जाकर के समुद्र में मिलती है, इस समुद्र में आयंस होते हैं Na+1, K+1, Na+1। तो ये नदी जाके मिल गई किसमें? समुद्र में। और इस समुद्र में मिलते ही इन पार्टिकल पर चार्ज नेगेटिव है, इन पर चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और इस प्रकार से यहां पर इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे आप डेल्टा बोलते हैं। तो नदियां ध्यान रखें जब समुद्र में मिलती हैं तो एक डेल्टा शेप बनाती हैं। उसका रीजन है कि नदी में नेगेटिव पार्टिकल्स हैं और समुद्र में पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं भाई। तो ये नेगेटिव पार्टिकल, ये पॉजिटिव पार्टिकल मिल जाएंगे और यहां पर एक डेल्टा शेप बन जाएगी। तो सेकंड जो एप्लीकेशन है कोलॉइडों का वो है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा का निर्माण। और अगर आप मान लीजिए ये डेल्टा देखना चाहें कि अब डेल्टा होता कैसे है, उस डेल्टा को देखना चाहें, इस प्रकार से देखो, ये नदी जब समुद्र में मिलती है तो यहां पर इस प्रकार का एक डेल्टा फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से डेल्टे का निर्माण हो जाती है जब नदियां किस में मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। ठीक है, अगला जो एप्लीकेशन अपन लेते हैं, थर्ड एप्लीकेशन, वो थर्ड एप्लीकेशन लेते हैं अपन रबर इंडस्ट्रीज में। तो ये जो रबर इंडस्ट्रीज है, इस रबर इंडस्ट्रीज में होता है क्या भाई कि ये रबर का पेड़, चलो मैं डायग्राम के, रबर इंडस्ट्रीज में होता क्या है, ये रबर का पेड़ है, हेविया ब्रेसिलेंसिस, हेविया ब्रेसिलेंसिस। इस हेविया ब्रेसिलेंसिस के यहां पर एक चीरा लगा दिया जाता है। हेविया ब्रेसिलेंसिस पेड़ जो है ना, रबड़ का पेड़ है, इस रबड़ के पेड़ में चीरा लगा देते हैं और उससे दूध जैसा एक पदार्थ निकलता है जिसको आप लेटेक्स बोलते हैं। तो ये जो निकल रहा है ये है भाई लेटेक्स। तो रबर का जो पेड़ है, उस रबर के पेड़ हेविया ब्रेसिलेंसिस से दूध जैसा पदार्थ निकलता है जिसे लेटेक्स बोलते हैं। तो ये कटोरे टाइप कुछ लटका देते हैं जिसमें वो दूध इकट्ठा होता रहता है, और ये आपने इकट्ठा कर लिया क्या? लेटेक्स। और ये जो लेटेक्स है, ये लेटेक्स होता है भाई नेगेटिव कोलॉइड, यानी इसमें होगा क्या? पानी होगा और रबड़ के नेगेटिव पार्टिकल होंगे। अब अगर मान लो आपको कोई भी चीज बनानी है या पानी, इस रबड़, ये जो लेटेक्स है, इस लेटेक्स में से रबड़ को अलग करना है, तो आपके पास ये एक सांचा है और इस सांचे को आप एनोड बना दें। सांचे को क्या बना दें? एनोड बना दें, और आप इस लेटेक्स को इसमें डाल दें। तो इस सांचे पर चार्ज कैसा है? एनोड। रबड़ का जो पार्टिकल उस पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो एनोड पे चार्ज पॉजिटिव, कोलॉइडिक पार्टिकल या रबड़ पर चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारा का सारा जो रबड़ है वो नीचे जमा हो जाएगा, इसका कोएगुलेशन हो जाएगा। तो जो रबड़ है उस रबड़ का कोएगुलेशन हो जाएगा, ऊपर आपके पास पानी बच जाएगा, पानी को हटा दो, रबड़ प्राप्त कर लो। लेकिन इस रबड़ से भी कुछ चीजें आप नहीं बना सकते, इसमें बाद में कई प्रोसेस की जाती है जो अपन पॉलीमर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि वे रबड़ का पेड़ तो होता है हेविया ब्रेसिलेंसिस, इससे दूध जैसा चीरा लगा देते हैं, दूध जैसा पदार्थ निकालते हैं, कटोरे में इकट्ठे कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं लेटेक्स। और ये लेटेक्स एक नेगेटिव पार्टिकल है, और इससे पानी बाहर निकालना हो, डिस्पर्सन मीडियम बाहर निकालना हो, रबड़ के पार्टिकल प्राप्त करना हो, तो इसको एनोड में डाल दें, एनोड बड़े सांचे में डाल दें, कोलाइड पार्टिकल नीचे
कोएगुलेटेड हो जाएंगे, स्कंदित हो जाते हैं। ये आपके पास हो गया भाई एप्लीकेशन नंबर 3। तो तीसरा एप्लीकेशन अपन ने पढ़ लिया। अब अपन क्या करते हैं, चौथा और पांचवा 2 एप्लीकेशन में एक साथ लेता हूं। चौथा एप्लीकेशन है ब्लड का कोएगुलेशन और पांचवा लेता हूं मैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। देखिए ये जो ब्लड है ना भाई, ये ब्लड नेगेटिव कॉलोइड है, ठीक है। यहां पर पानी की बात करें, ये पानी अभी शुद्ध नहीं है, इम्प्योर वाटर है। इसमें जितने भी ये बैक्टीरिया वगैरह धूल मिट्टी जमी हुई है, वो सारे के सारे पार्टिकल भी कैसे हैं, तो नेगेटिव। तो ये जो इम्प्योर वाटर है ये भी नेगेटिव है, ये जो ब्लड है ये भी नेगेटिव है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों में ही एलम डालूं, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये फिटकरी आपके पास K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O, ठीक है। ये फिटकरी है या एलम है। अब इस फिटकरी या एलम में देखें, यहां पर तो कौन सा है बताएं, K+1, यहां पर कौन सा है, Al+3। ध्यान दें ब्लड में नेगेटिव पार्टिकल है, जो अशुद्ध पानी है इम्प्योर वाटर है उसमें भी नेगेटिव पार्टिकल है, दोनों में नेगेटिव पार्टिकल है। आपने इसमें फिटकरी डाल दी, एलम डाल दिया, इसके नेगेटिव पार्टिकल इसके पॉजिटिव पार्टिकल के साथ मिलकर के नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर आपको मिल जाएगा क्या, पानी। आप इसको छान लें, नीचे अशुद्धियां या इंप्योरिटीज नीचे रह जाती हैं। क्यों रहेंगी, क्योंकि यहां चार्ज नेगेटिव है, इन पर चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाएंगे, कोएगुलेशन। तो यहां ब्लड का भी कोएगुलेशन हो जाएगा और पानी में जो अशुद्धियां हैं, इंप्योरिटीज हैं, बैक्टीरिया है, वो भी नीचे बैठ जाएंगे, उनका भी स्कंदन या कोएगुलेशन हो जाएगा। तो पानी में से नेगेटिव पार्टिकल को हटाना हो, एलम डाल दें। ब्लड है, ब्लड का कोएगुलेशन इसलिए बता रहा हूं कि अगर मान लो यहां कट लग गया, कट गया अपन, ब्लड निकल रहा है, उसमें फिटकरी लगा दें। जब अपन शेविंग करवाने जाते हैं नाई के, तो कई बार कट लग जाता है, तो नाई क्या करता है, वहां पर फिटकरी रगड़ देता है। तो फिटकरी रगड़ने से क्या होगा कि ब्लड में नेगेटिव पार्टिकल है, फिटकरी में पॉजिटिव पार्टिकल है, नेगेटिव पॉजिटिव स्कंदन हो जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा, रक्त का बहना रुक जाता है। तो नाई फिटकरी इसलिए रगड़ता है क्योंकि फिटकरी पॉजिटिव, ब्लड नेगेटिव, कोएगुलेशन स्कंदन हो जाएगा। पानी नेगेटिव, फिटकरी में पॉजिटिव आयन, नेगेटिव पॉजिटिव पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। तो ये 2 चीजें हो गई भाई, एक तो हो गया प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर का शुद्धिकरण, पानी का शुद्धिकरण, और एक हो गया ब्लड का स्कंदन, रक्त का बहना रुक जाता है। 5 हो गए, ठीक है। छठा एप्लीकेशन अपन लेते हैं सीवेज डिस्पोजल। अब ये सीवेज डिस्पोजल क्या होता है भाई, कि शहर के जो नाले हैं उनमें जो पानी बहता है, उस पानी में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, और वो सारी की सारी अशुद्धियां ये रही, और वो अशुद्धियां नेगेटिव होती हैं भाई, ठीक है। अब इस सीवेज वाटर को एक बड़े गड्ढे में इकट्ठा कर लेते हैं अपन। शहर से बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लें और उस गड्ढे में इस सीवेज वाटर को ले जा करके इकट्ठा कर लें। लेकिन ध्यान रखें, इस बड़े गड्ढे में आप इस प्रकार से क्या करें, एक एनोड लगा दें। क्या लगा दें भाई, एक एनोड लगा दें।
एनोड पे चार्ज कैसा है बोले, पॉजिटिव। सीवेज जो वाटर है उसमें पार्टिकल कैसे हैं, नेगेटिव। तो ये जितने, जो ही ये पानी यहां जाके मिलेगा, आप एनोड लगा रखा है आपने, तो जितने भी नेगेटिव पार्टिकल है वो नेगेटिव पार्टिकल यहां जमा हो जाते हैं भाई। ये लो, अब क्या करेंगे, जो पानी बच गया उस बचे हुए पानी से तो अपन सिंचाई कर लेंगे, और ये जो अशुद्धियां हैं या फिर नेगेटिव पार्टिकल हैं इनको अपन खाद के रूप में काम में ले लेंगे फसलों में डालने में। ठीक है, तो ये आके आपके पास हो गया सीवेज डिस्पोजल कि शहर का जो पानी है, सीवेज वाटर है, उस सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट अपन कैसे करें। बड़ा गड्ढा बना दें, उसमें एक एनोड लगा दें, सारे ऋणात्मक पार्टिकल, उस सारे नेगेटिव पार्टिकल उस एनोड पर इकट्ठा हो जाएंगे। ये हो गया आपके पास सीवेज डिस्पोजल, छठा एप्लीकेशन। अगला जो एप्लीकेशन अपने पास है भाई, वो अगला एप्लीकेशन अपने पास क्या, फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में इसका क्या एप्लीकेशन है, तो ध्यान दें, मेरे पास क्या है भाई, केबीआर प्लस जिलेटिन है, और इस केबीआर प्लस जिलेटिन में मैं AgNO3 डाल दूं, तो ये केबीआर इस AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके आपको पता है क्या बना देगा, AgBr के पार्टिकल बन जाएंगे इसमें। ठीक है, अब क्या क्या है यहां पर, AgBr का पार्टिकल है और इसमें जिलेटिन है। जिलेटिन यहां किसका काम करेगी बताएं, यहां जिलेटिन काम करेगी प्रोटेक्टिव कोलोइड का। प्रोटेक्टिव कोलोइड का मीन्स होता है रक्षक कोलोइड का काम करेगी जिलेटिन। जिलेटिन रक्षक कोलोइड का काम करेगी। फोटोग्राफी में अपन इसका उपयोग कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक प्लेट है, और ये प्लेट है भाई किसकी, सेलुलोइड की। एक प्लेट मेरे पास सेलुलोइड की है, इस सेलुलोइड की प्लेट के ऊपर मैं लेप कर दूंगा अब किसका, AgBr प्लस जिलेटिन का। AgBr प्लस जिलेटिन का आप इसके ऊपर लेप कर दें। AgBr प्लस जिलेटिन का लेप अगर इस पे हो जाएगा तो इस लेप के बाद अब आप इसे बोलेंगे भाई क्या, फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट बन गई। तो फोटोग्राफी में फोटोग्राफिक प्लेट जो काम आती है, वो फोटोग्राफिक प्लेट इस सेलुलोइड की प्लेट पर AgBr प्लस जिलेटिन के लेप करने से बनती है, और यहाँ जो जिलेटिन है वो जिलेटिन प्रोटेक्टिव कोलोइड या रक्षक कोलोइड के रूप में काम आती है। और आपने पढ़ा था इस जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम होता है भाई, इसीलिए एक अच्छा प्रोटेक्टिव कोलोइड है जिलेटिन। ठीक है, तो अगला एप्लीकेशन आपके पास हो गया क्या बंधुओं, फोटोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफी के बाद अपन अगला एप्लीकेशन लेते हैं फूड और मेडिसिन में। तो एक चीज ध्यान रखें, बहुत सारी चीजें हैं जैसे मिल्क है, बटर है, ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, ये सारे के सारे कोलोइड हैं। ठीक है, मेडिसिन की बात करें तो अगर मान लीजिए मेडिसिन कोलोइडल फॉर्म में होती हैं, अगर दवाइयां कोलोइडल रूप में हों तो ध्यान रखना वो मोर इफेक्टिव होती हैं। मोर इफेक्टिव मीन्स बहुत ज्यादा प्रभावी होती हैं। उसका रीजन है कोलोइडल। एप्लीकेशन अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, एक वीडियो में हो नहीं पाएंगे। फिर क्या इस वीडियो के बाद में 3D भी देनी पड़ती है ताकि आप समझ सकें। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं। बचे हुए अनुप्रयोग अपन
कल वीडियो में लेकर के हाजिर होंगे। तब तक कि आप मुझे इजाज़त दें। और हर वीडियो की तरह इस बार भी मैं आपसे एक बात बोलूँगा, घर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद।